हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और शुरू करेंगे हम वोकैबुलरी से हमेशा की तरह, ताकि आप अपने वोकैबुलरी स्किल्स को तो डेवलप करो ही, लेकिन साथ ही साथ आप अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पर भी पकड़ बना लो। बिकॉज अगर वोकैबुलरी अच्छी है तो ही कॉम्प्रिहेंशन समझ पाओगे ढंग से, ठीक है। और टेस्ट करना है अपना कॉम्प्रिहेंशन स्किल, तो एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और अपना स्कोर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज स्पिल ओवर। स्पिल ओवर का मतलब क्या है? ओवरफ्लो। आप देख ही सकते हैं, है ना, कि ओवरफ्लो है। स्पिल ओवर वर्ड से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ फुल होके ओवरफ्लो कर रही है ना, तो उसको जो बाकी चीज़, जो रिमेनिंग चीज़ ओवरफ्लो करती है, हम उसको स्पिल ओवर बोलते हैं, है ना। एक्स्ट्रा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन और ओवरफ्लो, ठीक है। और कंटेनमेंट या लिमिट, कोई चीज़ ओवरफ्लो हो रही है मतलब एक्स्ट्रा है ना, तो कोई चीज़ जो रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिट में है, कंट्रोल में है, तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। अब आप सेंटेंस देखिए, जूनोटिक स्पिलओवर मस्ट बी प्रिवेंटेड, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जूनोटिक स्पिलओवर जो है वो प्रिवेंट करना ज़रूरी है, या वो जो ट्रांजिशन है वो प्रिवेंट करना ज़रूरी है। ट्रेल का मतलब क्या है? अ मार्क अ सीरीज ऑफ साइंस लेफ्ट बिहाइंड बाय समथिंग और समवन। ट्रेल है ना, जैसे रॉकेट जाता है, आपने देखा होगा, तो रॉकेट जाता है आसमान में, तो पीछे कुछ धुएं जैसा लाइन वाइट कलर का रह जाता है, तो वो क्या है? ट्रेल है, ठीक है। अब आप समझिए इसको, अ मार्क और सीरीज ऑफ साइंस लेफ्ट बिहाइंड बाय समथिंग और समवन, ठीक है। पाथ है, ट्रैक है, मिट्टी वाले कच्चे रास्ते में जब कोई जाता है तो उसके पैरों के निशान रह जाते हैं, तो वो भी क्या है? ट्रेल है ये, ठीक है। ट्रेल करना, इसका मतलब किसी का पीछा करना भी होता है, ठीक है। किसी के पीछे पीछे जाना। एज अ वर्ब उसका मतलब होता है पीछा करना। एज अ नाउन उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का निशान जो पीछे रह जाता है ना, उसको हम ट्रेल कहते हैं। तो पाथ या फिर ट्रैक, लीड करना, प्रोसीड करना, है ना, तो पीछे जो रह जाता है वो ट्रेल है, तो आगे से जो चलेगा वो लीड करेगा, प्रीसीड करेगा, ठीक है। प्रीसीड, प्री मतलब पहले, है ना, बिफोर। द स्टॉर्म लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन इन इट्स पाथ, है ना, तो तूफान जिस रास्ते से आया तो अपने पीछे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन यानी कि बर्बादी छोड़ गया, ठीक है। द स्टॉर्म लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन इन इट्स पाथ, ठीक है। इसका आप नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं बच्चों इस वर्ड को, और वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फेटलिटी, ठीक है। फेटलिटी, फेटल क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। फेटल मतलब घातक, ठीक है। सो द डेथ ड्यू टू, फेटलिटी का मतलब होता है डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज, ठीक है। डेथ या फिर डिमाइज। नाउ एंटोनिम क्या हो जाएगा? सर्वाइवल या फिर सेफ्टी। वन फेटलिटी वॉज रिपोर्टेड, मतलब एक डेथ रिपोर्ट किया गया, ठीक है। नाउ havoc, havoc is again a noun, it means great destruction, बहुत ज़्यादा तबाही, उसको हम कहते हैं havoc, chaos या फिर devastation। एंटोनिम क्या होगा? peace या फिर order। the virus could cause havoc if अनकंट्रोल्ड। जो वायरस है अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया, रोका नहीं गया, तो तबाही मचा देगा, हैवॉक क्रिएट कर देगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सकम्ड। सकम्ब, स्पेलिंग याद रखना बच्चों, ये आप लोगों का स्पेलिंग एरर के लिए आता है, ठीक है। डबल सी है सकम्ड। सकम्ड मतलब हार जाना, ठीक है, या मर जाना, हार जाना या मर जाना, ठीक है। सो यील्डेड या फिर पेरिश्ड, रेजिस्टेड या फिर सर्वाइव्ड, ठीक है। यील्ड मतलब किसी के सामने हार जाना, है ना। रेजिस्ट करना मतलब रोकना, आप घुटने नहीं टेक रहे हो किसी के सामने, आप किसी के सामने हार नहीं मान रहे हो, तो आप रेजिस्ट कर रहे हो, है ना। सो इसका एंटोनिम होगा या तो रेजिस्ट करना, अगर फाइट बैक करने के टर्म्स में है तो सकम यानी हार मान जाना, या फिर आप फाइट बैक कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। अगर सकम्ड का मीनिंग है डेथ, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सर्वाइव्ड, यानी कि जिंदा रहना। अब देखो यहाँ पे शी सकम्ड, फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा, हमेशा याद रखना। शी सकम्ड टू द इन्फेक्शन, शी सकम्ड टू द इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन के सामने उसने घुटने टेक दिए, या फिर यहाँ पे डेथ वाला मीनिंग आ जाएगा कि इन्फेक्शन की वजह से शी डाइड, शी लॉस्ट हर लाइफ, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज बैटलिंग। सकम्ब इज अ वर्ब बाय द वे, ठीक है। बैटलिंग मतलब लड़ना, फाइटिंग अगेंस्ट, बैटल करना, बेसिकली युद्ध करना, है ना, तो लड़ना, फाइटिंग, स्ट्रगलिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सरेंडर करना या फिर ईल्ड करना। सरेंडर करना हार मान जाना, है ना, लड़ना या फिर हार मान जाना। एंटोनिम्स हो गए
द वुमेन इज बैटलिंग फॉर हर लाइफ, यानी कि जो वुमेन है वो अपने जीवन के लिए लड़ रही है। ट्रेसिंग, ट्रेस करना मतलब सोर्स ढूंढना। हम किसी चीज़ को जब ट्रेस कर रहे होते हैं तो हम ढूंढ रहे होते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ है ना। तो हम क्या ढूंढ रहे होते हैं, उसका सोर्स ढूंढ रहे होते हैं बच्चों। हम क्या ढूंढते हैं, सोर्स ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। ट्रैक करना, डिस्कवर करना, है ना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लूज करना या फिर इग्नोर करना, ठीक है। हमने ट्रैक कर लिया है, हमने जो मर्डर है या जो थीफ है उसको ट्रैक कर लिया, मतलब ढूंढ लिया है, कहाँ है वो ढूंढ लिया है। तो डिस्कवर करना, है ना। हम मोबाइल नंबर ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कहाँ से फ़ोन आया है ना। तो हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रैक करना, डिस्कवर करना, लूज करना या फिर इग्नोर करना, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ऑफिशियल्स आर ट्रेसिंग कॉन्टैक्ट्स ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल, जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं उनके कॉन्टैक्ट्स को ढूंढ रहे हैं ऑफिशियल्स, क्योंकि जो इनके कांटेक्ट में आए होंगे, इन्फेक्टेड लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, वो भी हो सकता है इन्फेक्ट हुए होंगे, ठीक है। आउटब्रेक का मतलब क्या है, आउटब्रेक अचानक से जब कोई बीमारी फैलती है तो हम उसको आउटब्रेक कहते हैं, ठीक है। आउटब्रेक जब अचानक से सडन स्प्रेड ऑफ डिजीज हम कहते हैं आउटब्रेक, ठीक है। इरप्शन या फिर सर्ज। एंटोनिम्स क्या होगा, कंट्रोल या फिर कंटेनमेंट। कंटेनमेंट ये वर्ड याद आया भाई, हम सब ने कोरोना का जो दौर था, जो टाइम था, वो हम सब ने देखा था, तो है ना। तो क्या किया जा रहा था, आइसोलेशन में रखा जा रहा था जो लोग भी इन्फेक्ट हो जा रहे थे, कंटेनमेंट जोन्स या कंटेनमेंट रूम्स में रखे जा रहे थे, है ना। तो जहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो द आउटब्रेक ऑफ निपा स्प्रेड पैनिक इन द रीजन। निपा वायरस का जो आउटब्रेक था, यानी कि अचानक से जो वो फैला, उससे उस एरिया में पैनिक, दहशत, डर फैल गया, ठीक है। टिजी, आउटब्रेक, इट्स अ नाउन। टिजी का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट, कंफ्यूजन और एंजाइटी। बेसिकली टिजी का भी मतलब आप समझ सकते हैं कि पैनिक, है ना। बिल्कुल नर्वस लोग हैं, अब क्या होगा, पता नहीं अब कैसे क्या होगा, है ना। और वी ऑल वर इन अ टिजी व्हेन कोरोना had just appeared, ठीक है। so we all were in panic, we all were flustered, ठीक है, कि पता नहीं अब क्या होगा। काम और कंपोजर, शांत रहना, ठीक है। अब किसी को नहीं डर लगता कोरोना से कि चलो ठीक है अब तो हमने वैक्सीन भी ले लिया है ना। और अब कुछ हद तक इम्यूनिटी भी सबकी डेवलप हो गई है, वैक्सीन भी ले लिया है, तो अब हम काम हैं, कंपोजर है हमारा, है ना। शी गॉट इनटू अ टिजी, गेट इनटू अ टिजी मतलब नर्वस हो जाना, पैनिक हो जाना। व्हेन शी रियलाइज्ड शी हैड मिस्ड हर फ्लाइट, तो वो पैनिक हो गई, नर्वस हो गई जब उसको पता चला कि उसने अपना फ्लाइट मिस कर दिया। ट्रांसमिसिबल, ट्रांसमिसिबल मतलब IBLE एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है ना, जो ट्रांसमिट हो सके, है ना। तो वो ट्रांसमिसिबल है, जो स्प्रेड हो सके, जो फैल सके, जो कंटेजियस हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए आता है। अ डिजीज दैट कैन स्प्रेड इज कॉल्ड कंटेजियस डिजीज, है ना। कंटेजियस, इन्फेक्शियस, हम इसी को कहते हैं, इन्फेक्शियस है, कंटेजियस है, जो स्प्रेड होता है, जो ट्रांसमिट होता है। जो नहीं स्प्रेड होता है उसको हम नॉन इन्फेक्शियस कहेंगे, आइसोलेटेड कहेंगे। निपा इज अ ट्रांसमिसिबल वायरल डिजीज। सो निपा क्या है, ट्रांसमिसिबल वायरल डिजीज है ये, ठीक है। नाउ आर्मामेंटेरियम, आर्मामेंटेरियम का मतलब क्या होता है, आर्म्स। यहाँ पे आप एक वर्ड देख पा रहे होंगे, आर्म्स, आर्मामेंट्स, आर्म्स, है ना। सो आर्मामेंटेरियम क्या होता है, रिसोर्सेज या सेट ऑफ टूल्स। इक्विपमेंट्स कभी भी नहीं होता, याद रखना, हम इक्विपमेंट में एस नहीं लगाते हैं, ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हम प्लूरल में नहीं लिखते हैं, नाउन का क्वेश्चन है ये। इक्विपमेंट इक्विपमेंट ही होता है, ठीक है। ऑल इक्विपमेंट्स नहीं लिखेंगे, ऑल इक्विपमेंट कहेंगे हम, ठीक है। इक्विपमेंट, किट, है ना। सो इनएडिक्वेसी और डेफिशिएंसी इसके एंटोनिम्स। यहाँ पे आपके पास सेट ऑफ टूल्स है, सारे रिसोर्सेज है, तो रिसोर्सेज का या टूल्स का ना होना क्या होगा, कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, इनएडिक्वेसी होगी। रिसर्च इज नीडेड टू बिल्ड एन इफेक्टिव आर्मामेंटेरियम। रिसर्च इज नीडेड टू बिल्ड एन इफेक्टिव, रिसर्च चाहिए एक इफेक्टिव सेट ऑफ टूल्स या रिसोर्सेज बनाने के लिए, आर्मामेंटेरियम बनाने के लिए, ठीक है। The next word is mortality. Mortality से ही related. Mortality is death rate. ठीक है. Fatality is death. Mortality is death rate.
मृत्यु दर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, फेटिलिटी, डेथ, सर्वाइवल और रिकवरी एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। द वायरस हैज़ अ हाई मोर्टालिटी रेट, है ना, तो वायरस का बहुत ही हाई मोर्टालिटी रेट है, यानी कि इस वायरस से जो लोग इन्फेक्ट होते हैं सो उससे डेथ्स का जो रेट है, जो रेशो है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रिजर्वॉयर्स, रिजर्वॉयर का मतलब क्या होता है, नेचुरल कैरियर्स ऑफ डिजीज़, है ना, सोर्स हो या कैरियर हो, जो नेचुरल, रिजर्वॉयर मतलब जहाँ पे भर भर के वो डिजीज़ या वो वायरस मिले, ठीक है, सो उसको हम रिजर्वॉयर कह देंगे, ठीक। नाउ एब्सेंस और सिंक एंटोनिम हो जाएगा, फ्रूट बैट्स आर नेचुरल रिजर्वॉयर्स ऑफ द वायरस, यानी निपा वायरस भर भर के कहाँ मिलता है, फ्रूट बैट्स में। फ्रूट बैट्स आर नेचुरल रिजर्वॉयर्स ऑफ द वायरस, ठीक। कंटैमिनेटेड, कंटैमिनेटेड मतलब दूषित, इन्फेक्टेड, इम्प्योर, पल्यूटेड, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, प्योर या फिर क्लीन। बैट्स हैड कंटैमिनेटेड द फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट बैट है तो फ्रूट खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे तो फ्रूट को कंटामिनेट कर दिया, फ्रूट को कंटामिनेट कर दिया तो उसमें वायरस है, ठीक है, इन्फेक्शियस है ही, फैलता है ही। फ्रूट बैट्स हैड कंटामिनेटेड द फ्रूट्स। एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपो का मतलब होता है ह्यूमंस, है ना, एंथ्रोपो, एंथ्रोपो, एंथ्रो बेसिकली, एक्चुअली एंथ्रो इज रिलेटेड टू ह्यूमंस, ठीक है, कॉज्ड बाय ह्यूमंस। एंथ्रोपोजेनिक मतलब जेनिक, जेनेसिस, शुरुआत कहाँ से हुई, है ना, कॉज्ड बाय ह्यूमंस। ह्यूमन इंड्यूस्ड या फिर मैन मेड, ह्यूमन इंड्यूस्ड या फिर मैन मेड। नेचुरल और ऑर्गेनिक एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज अफेक्टेड इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम को क्या इफेक्ट कर रहा है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मतलब इंसान की एक्टिविटीज, यानी इंसान की एक्टिविटीज से इकोसिस्टम जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। रोबस्ट, रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग, एडजेक्टिव है ये, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इफेक्टिव, हम उसको कहते हैं रोबस्ट। इकोनॉमी के लिए यूज़ कर सकते हो, परफॉर्मेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, ये वर्ड है ना, जो भी स्ट्रॉन्ग है, इफेक्टिव है। रोबस्ट स्ट्रैटेजीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ये वर्ड, कि रोबस्ट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की है सरकार ने, है ना। सो रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव। स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग, एंटोनिम क्या होगा, वीक, फ्रेजाइल। अ रोबस्ट हेल्थ सिस्टम इज एसेंशियल, हेल्थ सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव ज़रूरी है। द नेक्स्ट वन, ओ सो वी हैव आवर स्पोकन इंग्लिश बैच, बच्चों ये नया बैच है हमारा, ठीक है, 14 जुलाई से शुरू हो रहा है, फटाफट से एनरोल कर लो, बैचेस फुल हो रहे हैं। एंड इसका प्राइस है 1199, बट फॉर नाउ स्टार्टिंग बैच ऑफर है, ये आपको 399 में मिल जाएगा विदाउट एनी डिस्काउंट कूपन, ठीक है, आपको ये ऑफर प्राइस 399 में मिल जाएगा। सेरीन पाठशाला एप्लीकेशन का नाम है। कोई भी डाउट्स है, ये स्पोकन इंग्लिश बैच है, रिमेंबर इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स तो हमें इस बैच में एनरोल होना है, ठीक है। और आपको कहाँ पे मिलेगा ये बैच, सेरीन पाठशाला एप्लीकेशन पर मिलेगा, ठीक है, सेरीन पाठशाला गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। कोई भी क्वेरीज है सो ये नंबर पे आप कॉल कर लेंगे, काउंसलिंग यहाँ पे आपकी हो जाएगी 9821060203, ठीक है। चलिए, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए आपको बैचेस चाहिए तो उसके लिए है इंग्लिश फाउंडेशन बैच, ठीक है, आपका इंग्लिश फाउंडेशन बैच भी इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं एडिटोरियल आज का, बैटिंग फॉर प्रिवेंशन, ठीक है, बैटिंग फॉर प्रिवेंशन मतलब रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, वो लड़ना, लड़ाई जो है वो प्रिवेंट करने के लिए। ऑन निपा केसेस इन केरला, कहाँ पे हो रही है केसेस, केरला में, ऑन निपा केसेस इन केरला। वन हेल्थ, अब ये अवन है या A1 है पता नहीं, ठीक है, बिकॉज ये कैपिटल में है तो इवन आई एम कन्फ्यूज्ड। अ वन हेल्थ प्रोग्राम इज एसेंशियल, आई गेस A1 होगा, A1 मतलब बढ़िया, ठीक है। A1 हेल्थ प्रोग्राम इज एसेंशियल टू प्रिवेंट जूनोटिक स्पिल ओवर, ठीक है। सो A1 हेल्थ प्रोग्राम चाहिए जूनोटिक स्पिल ओवर को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। विथ 2 केसेस ऑफ निपा वायरस डिटेक्टेड इन केरला, केरला में 2 केसेस जो हैं वो डिटेक्ट किए हैं, इंक्लूडिंग 1 फेटिलिटी, मतलब 2 केसेस हैं उसमें से एक की डेथ हो गई है, इंक्लूडिंग 1 फेटिलिटी ओइंग टू द इन्फेक्शन। द अटेंशन इज राइटफुली वंस अगेन ऑन अ प्रिवेंटेबल इन्फेक्शियस डिजीज दैट कुड लीव हैवॉक इन इट्स ट्रेल। कह रहे हैं कि भाई इस जो डिजीज़ के लिए जो अटेंशन दिया जा रहा है ना, वो बिल्कुल सही है। द अटेंशन इज राइटफुली
फिर से, मतलब वंस अगेन, पहले ये ऑलरेडी हो चुका है, वंस अगेन ऑन अ प्रिवेंटेबल डिजीज, प्रिवेंटेबल इन्फेक्शियस डिजीज। कौन सी बीमारी पर दोबारा से इस पर फोकस हो रहा है? प्रिवेंटेबल है और इन्फेक्शियस है ना, इसको टाला जा सकता है। दैट कुड लीव, अगर इसको नहीं प्रिवेंट किया तो ये तबाही छोड़ जाएगा अपने ट्रेल में, मतलब अपने पीछे पीछे जहाँ जहाँ फैलेगा, जहाँ जहाँ जाएगा अपने पीछे तबाही छोड़ेगा, ठीक है। एन अडोलेसेंट गर्ल फ्रॉम मलप्पुरम succumbed to the virus, एक एडोलेसेंट गर्ल, इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से उसकी डेथ हो गई है जुलाई 1 को। एंड अ 38 ईयर ओल्ड वुमेन, एंड अ 38 ईयर ओल्ड वुमेन फ्रॉम पलक्कड़ इज बैटलिंग फॉर हर लाइफ इन द हॉस्पिटल। सो पलक्कड़ से एक 38 ईयर ओल्ड वुमेन है, ये दोनों इन्फेक्ट हुए हैं एंड द 38 ईयर ओल्ड वुमेन इज ऑलरेडी बैटलिंग फॉर हर लाइफ इन पलक्कड़, ठीक है। नाउ इन द बिग पिक्चर, जब आप बिग पिक्चर देखेंगे, एज मेनी एज 425 पीपल हु आर इन द कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ द 2 निपा इन्फेक्टेड पर्सन, ये 2 निपा इन्फेक्टेड पर्सन जो है, ठीक है, इनके बिग पिक्चर में जब आप देखेंगे तो जितने लोग इनके कांटेक्ट में आए हैं, लगभग 425 लोग who are in the contact list of the 2 Nipah infected persons in 3 districts in Kerala have been identified। सभी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है एंड आर अंडर सर्वेलेंस, और सबको सर्वेलेंस में रखा है, वॉच पे रखा है कि अगर कोई साइंस दिखे तो क्या एक्शन लिया जाए। ऑफ दीज 228 आर फ्रॉम मलप्पुरम। अब ये 425 में से 228 लोग जो है वो मलप्पुरम से हैं, where patient 0 was identified this time, ठीक है, and 110 in Palakkad and 87 in Kozhikode। In Palakkad, 1 contact is being treated in isolation। पलक्कड़ में एक contact जो है वो isolation में उनको treat किया जा रहा है, while 12 people are currently undergoing treatment in Malappuram। 5 of them are in the ICU, इसमें से 5 जो है वो ICU में है, ठीक है। One of them tested negative for the infection and the results for the others are awaited। एक का नेगेटिव आया है, बाकी सबका रिजल्ट जो है वो अवेटेड है, मतलब रिजल्ट अभी आना बाकी है, ठीक है। रिजल्ट मतलब जो उनका टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। ओवर 140 ऑफ दोज ऑन द कॉन्टैक्ट लिस्ट आर सेड टू बी हेल्थ वर्कर्स, और इसमें से लगभग 140 लोग जो हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो हेल्थ वर्कर्स हैं। While the health machinery in Kerala is engaged in tracing the original source of the infection, है ना, तो जो हेल्थ मशीनरी है केरला में वो क्या कर रहे हैं कि वो ओरिजिनल सोर्स, इन्फेक्शन आखिर आया कहाँ से, ओरिजिनल सोर्स ट्रेस करने में लगे हुए हैं। इट इज़ ऑल्सो टास्क्ड पर्टिकुलरली इन द 3 डिस्ट्रिक्ट्स, इनको और एक काम दिया गया है, टास्क किया गया है, मतलब और एक काम दिया गया है उनको, खासकर इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ मलप्पुरम, पलक्कड़ और कोझिकोड, टू ट्रेस कॉन्टैक्ट्स, आइसोलेट देम टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड। जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, अब आप सोच रहे होंगे ये 2 लोगों के कॉन्टैक्ट में ये 425 लोग कैसे हैं, है ना। सो आप एक पर्सन के कॉन्टैक्ट में दूसरा आया, हो सकता है वो दूसरा इन्फेक्ट हुआ होगा और वो दूसरा किसी से कॉन्टैक्ट में आया होगा, तो बेसिकली थर्डली उन्होंने जो कॉन्टैक्ट लिस्ट देखा है ना, तो तब 425 लोगों को उन्होंने आइसोलेट किया है कि हाँ 425 कॉन्टैक्ट लिस्ट में है इन दोनों के, और सभी को ट्रीट किया जाए, जिसमें से 120 आप देख सकते हैं कि हेल्थ वर्कर्स हैं, राइट, एंड आइसोलेट देम टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड। और इन सभी को आइसोलेट किया जा रहा है कि इनकेस अगर ये इन्फेक्टेड है तो ये फर्दर स्प्रेड ना करें, ठीक है। कंटेन इन्फेक्शन, इस इन्फेक्शन को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ट्रीट ऑल दोज हु शो, और जितने भी लोगों में सिम्टम्स दिख रहे हैं बीमारी के, सभी को ठीक भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड सेवरल आउटब्रेक्स ऑफ द वायरस। इंडिया में कई आउटब्रेक्स इस वायरस के रिकॉर्ड हो चुके हैं since 2001, a year when 45 of 66 people died in West Bengal। वेस्ट बंगाल में 2001 में बहुत बड़ा नंबर है ये, 66 लोग इन्फेक्टेड थे, जिसमें से 45 लोग मर गए हैं, तो बहुत ही हाई मोर्टेलिटी रेट है ना। और तब से कई बार निपा वायरस का आउटब्रेक इंडिया में हो चुका है, ठीक है। इट डाइड इन वेस्ट बंगाल इन 2018, है ना, 2018 में केरला में ये सर्ज किया, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, विथ 17 ऑफ द 19 केसेस विथ लेबोरेटरी कन्फर्म्ड निपा इन्फेक्शन डाइंग विदाउट रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट। कितनी खतरनाक बीमारी है, आप सोच सकते हैं। ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। 19 में से 17 लोग मर गए, है ना।
सो लाइक इट्स वेरी वेरी इन्फेक्शियस एंड वेरी फेटल डिजीज डेफिनेटली, और प्रिवेंटेबल है ये कहा जा रहा है, तो इसकी प्रिवेंशन के लिए डेफिनेटली स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेटल तो है ही, साथ साथ इन्फेक्शियस भी है, मतलब बहुत तेज़ी से फैलता भी है ना। केरला कंटिन्यूज टू रिपोर्ट आउटब्रेक्स रेगुलरली सिंस देन। अब तब से 2018 से रेगुलरली वहाँ पे आउटब्रेक होते रहता है, अचानक से मतलब डिसीज़ आ जाती है, फिर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो सेवरल आउटब्रेक वहाँ पे हो चुका है। व्हाट रेंडर्स इवन अ सिंगल केस ऑफ सिग्निफिकेंट कंसर्न टू गेट द एंटायर हेल्थ केयर मशीनरी इन अ टिजी। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि व्हाट रेंडर्स even a single case of significant concern to get the entire healthcare machinery in a tizzy, right? निपा इज अ ट्रांसमिसिबल। क्यों सारा हेल्थ मशीनरी, इवन एक केस निपा का अगर आ जाता है तो पूरी हेल्थ मशीनरी जो है वो टिजी में जा रही है, मतलब परेशान हो जा रही है, पैनिक में जा रही है, एक केस भी आ जाता है तो। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये बहुत ही हाईली ट्रांसमिसिबल है, यानी कि ये स्प्रेड होता है, कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है ये, ठीक है, विथ अ हाई मोर्टालिटी रेट रेंजिंग बिटवीन 40% एंड 75%। आप देख सकते हैं 40% से 75% तक इसका मोर्टेलिटी रेट है, एंड विच इम्प्लाइज दैट इफ द इन्फेक्शन स्प्रेड्स, इसका मतलब क्या है, अगर ये इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ then a number of people are likely to die। अगर 40% से 75% तक mortality rate है, you can imagine अगर infection spread हुआ तो लगभग 75% तक लोगों की डेथ हो सकती है। इस बीमारी के लिए ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी कई बार होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं, है ना। So future research might add an effective tool to the armamentarium to effectively treat Nipah infections without mortality। कह रहे हैं कि भविष्य में जो भी रिसर्च होगा वो might add on an effective tool। हो सकता है रिसर्च से हमारे पास कोई इफेक्टिव टूल आ जाए हमारे आर्मामेंटेरियम में, मतलब सेट ऑफ टूल्स में जो हमारे पास रिसोर्सेस है उसमें एक और रिसोर्स आ जाए, ऐड हो जाए, जिससे इफेक्टिवली निपा ट्रीट हो सके विदाउट मोर्टालिटी, बिना मोर्टालिटी के ये ट्रीट हो सके। बट एज ऑफ नाउ, लेकिन अभी की बात अगर करें, बट एज ऑफ नाउ द कोर्स ऑफ एक्शन इज वेस्टेड ओनली इन प्रिवेंशन। अभी फिलहाल हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो यही है कि यार जितना हो सके रोक लो, प्रिवेंट कर लो, क्योंकि ट्रीटमेंट अभी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं है। एंड अवेयरनेस जनरेट कर लो और ट्रीटमेंट कर लो, ठीक है। निपा इज ट्रांसमिटेड बाय फ्रूट बैट्स विच आर द नेचुरल रिजर्वॉयर्स ऑफ द वायरस। निपा जो है ये कैसे फैलता है, ये फ्रूट बैट्स से फैलता है, और फ्रूट बैट्स में निपा वायरस भर भर के पाया जाता है, ठीक है। इट इज सस्पेक्टेड दैट कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फ्रूट्स, जो फ्रूट्स कंटामिनेटेड होते हैं इनको खाने से, बिटन और लिक्ड बाय बैट्स, है ना, ये फ्रूट बैट्स जो है अगर किसी फ्रूट को इन्होंने काटा है या इवन चाटा भी है तो वो कंटामिनेट हो जाता है, ठीक है। मे प्ले अ रोल इन स्प्रेडिंग द वायरस। इट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट टू कास्ट अ वॉचफुल आई, मतलब अलर्ट रहना, कास्ट अ वॉचफुल आई मतलब ध्यान रखना, अलर्ट रहना ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे फ्रूट बैट की बात हो रही है और अब क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, क्यों, आइए देखते हैं। रिलेटेड फैक्टर्स पर्टिकुलरली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, क्लाइमेट चेंज जो उससे रिलेटेड फैक्टर्स है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी है, दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग नेचुरल हैबिटेट्स एंड इनिशिएट अ रोबस्ट वन हेल्थ प्रोग्राम, है ना। तो कह रहे हैं कि जो इंसान की हरकतें हैं जो नेचर को डिस्टर्ब करने वाली हरकतें हैं, है ना, है इंसान की हरकतें हैं, तरक्की के लालच में हम जो बाकी जीव हैं उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो सीधी बात है वो हमारे हैबिटेट में नहीं आ रहे, हम उनके हैबिटेट में जा रहे हैं, है ना। सो यस, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी दैट इज डिस्ट्रॉइंग नेचुरल हैबिटेट्स and initiate a robust one health program that will weigh not just Nipah but also other pathogens, ठीक है। तो ये सिर्फ निपा को नहीं, वन हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाए, इस पर भी फोकस किया जाए, जिससे सिर्फ निपा नहीं और भी पैथोजेंस जो हैं दैट आर केपेबल ऑफ जूनोटिक स्पिलओवर, ठीक है। अब जूनोटिक स्पिलओवर का मतलब क्या है, निपा वायरस कहाँ पाया जा रहा है, बैट्स में, बैट्स से ये कहाँ पे आ रहा है, ह्यूमंस में,
है ना। तो यही है आपका जूनोटिक स्पिलओवर। सो जो दूसरे पैथोजेंस भी जो हैं, जो केपेबल हैं जूनोटिक स्पिलओवर के, ठीक है, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। देखो जूनोटिक स्पिलओवर का यही मीनिंग है, ठीक है, जो एनिमल्स से जूनोटिक, जू, ठीक है, जू इज रिलेटेड टू एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स है, वी आर सोशल एनिमल्स, राइट। हम बस पढ़ लिख लिए हैं और हमारे पास दिमाग है समझने की, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग हो गए, हम भी एनिमल्स ही हैं, जस्ट दैट थोड़े पढ़े लिखे एनिमल्स है, ठीक है। सो द थिंग इज दैट फ्रॉम एनिमल्स होमोसैपियंस है हम, है ना। तो होमोसेपियंस हमारे पास से इंटेलिजेंस आ गया है, तो इसीलिए हम बहुत तरक्की कर पाए हैं। बट अल्टीमेटली फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, है ना, जो स्प्रेड हो रहा है एक स्पीशीज़ से दूसरे स्पीशीज़ में जा रहा है, ये स्पिल ओवर है ना, जूनोटिक स्पिल ओवर है ये, ठीक है, एंड कॉजिंग ग्रेट हार्म, और इससे हो क्या रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। चलिए भाई, अब मुझे बताओ कि टोन क्या है इस एडिटोरियल का। ह्यूमरस है? नहीं, ह्यूमरस तो नहीं था। अलार्मिस्ट है? एकदम टेंशन क्रिएट कर रहा है। वो अलग बात है कि मैं भी और आप भी ये पढ़ के टेंशन में आ गए हैं, लेकिन इस एडिटोरियल का टोन टेंशन वाला नहीं है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जूनोटिक स्पिलओवर हमें प्रिवेंट करना है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के वजह से नेचुरल हैबिटेट्स ख़राब हो रहे हैं, है ना, प्रिवेंटेबल है, हमें अवेयरनेस जनरेशन पर ध्यान देना है। तो हमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, अलर्ट भी किया जा रहा है। तो इन्फॉर्मेटिव और कॉशनरी टोन है, इन्फॉर्मेटिव और कॉशनरी टोन है, सरकास्टिक भी नहीं है, ह्यूमरस भी नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो द नेक्स्ट वन, व्हाई इज अ सिंगल केस ऑफ निपा, एक भी केस निपा का आ गया तो हड़कंप क्यों मच जाता है, हेल्थ अथॉरिटीज जो है अलार्म क्यों हो जाते हैं, क्यों परेशान हो जाते हैं, बिकॉज इट हैज़ अ हाई मोर्टैलिटी रेट एंड कैन स्प्रेड क्विकली, बहुत तेज़ी से फैल सकता है और मोर्टैलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए एक भी अगर केस आ जाता है तो हड़कंप मच जाता है। जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ मशीनरी होती है, वो गेट्स इन अ टिजी, मीन्स इट गेट्स अलार्म्ड, इट गोज इन टू पैनिक, अरे अरे रुको रुको रुको, पकड़ो पकड़ो, जो भी लोग हैं उनको आइसोलेट करो, ठीक है ना। अनट्रीटेबल है इन ऑल केसेस? नहीं, ऐसा नहीं है कि इन ऑल केसेस अनट्रीटेबल है ना, बिकॉज इट कॉजेज इमीडिएट म्यूटेशन कॉज कर रहा है भाई, ये एकदम बहुत ज़्यादा फिल्मी हो रहा है ये ऑप्शन सी, है ना, तो ये तो आपका आंसर नहीं है। बिकॉज इट इज़ हार्ड टू डायग्नोज, नहीं, हार्ड टू डायग्नोज नहीं है, ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ वन हेल्थ प्रोग्राम। अच्छा, वो अ वन हेल्थ प्रोग्राम ही था, ठीक है। वन हेल्थ प्रोग्राम क्या है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल में जो सजेस्ट किया था, वो वन हेल्थ प्रोग्राम क्या है, इंश्योरेंस प्लान है, वैक्सीनेशन, बैट्स को भगाने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव, वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर बैट्स को ही वैक्सीनेशन दे दो, ठीक है, एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच इन्वॉल्विंग एनवायरनमेंट एंड एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ, या फिर अ पॉलिसी टू ट्रीट ओनली फ्रूट रिलेटेड डिजीजेस, सिर्फ फ्रूट रिलेटेड डिजीज को ही ठीक करने के लिए कोई पॉलिसी है, नहीं, वन हेल्थ प्रोग्राम है ना। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, कनेक्टेड अप्रोच है, जिसमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जाए, जानवरों का भी और इंसान का भी, है ना। तो यस, दिस इज अ वन हेल्थ प्रोग्राम। टिजी का मतलब क्या है, काम प्लानिंग, शांति से प्लानिंग कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड एंड एक्साइटेड, एक्साइटेड यहाँ पे खुशी का मतलब नहीं, एक्साइटेड स्टेट मतलब एकदम बहुत पैनिक वाला स्टेट, है ना, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, रिलैक्स्ड भी नहीं है, ये दोनों तो एंटोनिम है, ठीक है। आपका आंसर है कंफ्यूज्ड एंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे एक्साइटेड खुशी वाला एक्साइटेड नहीं है, ठीक है, एक्साइटेड मतलब यहाँ पे बिल्कुल एनर्जी हाई है, कंफ्यूज्ड है, और वो एनर्जी हाई है पैनिक की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। अब 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, करेक्ट सेंटेंस आप तब आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आप गलत वाले को देख पाओगे। 4 ऑप्शंस है, एक करेक्ट है, यानी कि 3 सेंटेंसेस में गलतियां होंगी। चलिए देखते हैं कहाँ पे क्या क्या गलती है। द हेल्थ अथॉरिटीज इज, हेल्थ अथॉरिटीज तो प्लूरल है ना, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा आर, द हेल्थ अथॉरिटीज आर अ नंबर ऑफ केसेस। ओ वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया है ना। अगेन अ नंबर ऑफ केसेस का है, तो नंबर ऑफ केसेस आर आइडेंटिफाइड, ठीक है। नाउ अ नंबर ऑफ मतलब कई सारे, लेकिन द नंबर ऑफ कहा तो उसके साथ में सिंगुलर यूज करना है। यहाँ पे अगर अ के बदले द होता ना बच्चों, द नंबर ऑफ केसेस,
तो आप यहाँ पे इज़ लिखते हैं, याद रखना, ठीक है। अ नंबर ऑफ मतलब बहुत सारा, ठीक है। तो अ नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे केसेस, इसका मतलब है बहुत सारे केसेस, प्लूरल है, ठीक है। लेकिन जब आप कहते हैं द नंबर ऑफ केसेस, तो आप केसेस की बात नहीं कर रहे हैं, आप नंबर की बात कर रहे हैं। द नंबर, संख्या, केसेस की संख्या, है ना। और नंबर जो है, द नंबर क्या है, सिंगुलर है। तो आप क्या लिखेंगे, एक बार मैं लिख देती हूँ, ठीक है। देखो, द नंबर ऑफ बोला तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख दे रही हूँ, द नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। तो आप द नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब, यानी कि इज़, यही वाला वर्ब मैं आपको यूज़ करके बता दे रही हूँ, सिंगुलर वर्ब आपको यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में आया द नंबर ऑफ केसेस, है ना, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे आर, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम्स में आता है, कई बार आता है, कई बार आ चुका है, आएगा भी। ओवर 140 हेल्थ वर्कर्स आर अंडर ऑब्जर्वेशन, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। देर इज मैनी, हियर देर, इससे शुरू होने वाला अगर कोई सेंटेंस है तो हम वर्ब यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ब के बाद आने वाला सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद आया है मैनी पीपल विच इज़ अ प्लूरल, तो हम कहेंगे देर आर मैनी पीपल अफेक्टेड, देर आर मैनी पीपल अफेक्टेड, राइट। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इस सेशन से। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।